जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको याद करने में शायद तुमने घंटों घंटों याद करी है तब जाके हुई है, लेकिन मैं एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे तुमको बिल्कुल 2 मिनट में याद हो जाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है? तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। चैप्टर है मैटर एंड नॉन मेटल, जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज है। तो देखिए, हमारे 13 होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में 13 एलिमेंट होते हैं, ठीक है? अब एक बात समझना, हम कैसे याद करेंगे। पहले तुम ये लाइन याद करो। कल्लू नेता कार में आलू जलेबी फ्राई पकौड़े। मतलब कल्लू नेता है, कोई काले हैं नेता, तो उनका नाम क्या रख दिया? कल्लू नेता। तो कल्लू नेता कार में, कल्लू नेता कार में है, आलू जलेबी फ्राई पकौड़े, और आलू जलेबी के फ्राई पकौड़े हैं, ठीक है? और उसके बाद हरी कप आया और पिया। मतलब हरी कप आया और पिया। यहाँ पर थोड़ी रिदम चेंज हो गई। यहाँ लाया होता, लेकिन यहाँ पर आया इससे लिखा है जिससे एजी मतलब सिल्वर का थोड़ा बना रहे, ठीक है? तो तुम ऐसे याद रखना, हरी कप लाया और पिया। लाया, लेकिन लाया की जगह तुम आया मान के चलना, क्योंकि आया से तुमको एजी याद हो जाएगा, ठीक? हरी कप आया और पिया। तो क्या याद करना? कल्लू नेता कार में आलू जलेबी फ्राई पकौड़े, हरी कप आया और पिया। याद हो गया? मेरे संग रटो। कल्लू नेता कार में आलू जलेबी फ्राई पकौड़े, हरी कप आया और पिया। कितनी सिंपल है, 2-3 बार बोलो, याद हो गई। मेरे संग बोलो। कल्लू नेता कार में, कल्लू नेता कार में आलू जलेबी फ्राई पकौड़े, हरी कप आया और पिया। लो, कल्लू नेता कार में आलू जलेबी फ्राई पकौड़े, हरी कप आया और पिया। हरी कप आया और पिया। तो अब इससे कैसे याद करोगे? देखो, तुम्हारा कल्लू का के से हो गया पोटेशियम, ठीक? नेता का एन से हो गया सोडियम। कार का सी से हो गया कैल्शियम। में एम से हो गया मैग्नीशियम। आलू से एल उठा लो तो क्या हो गया? एल्यूमिनियम। अब मुझको पता है जलेबी जो होती है उसकी स्पेलिंग जे से स्टार्ट होती है, लेकिन इसकी जो है जिंक से मिलाने के लिए हमने जेड से स्टार्ट की है, ठीक है? तो यहाँ जलेबी के जेड से जिंक हो गया और फ्राई के एफ से क्या हो गया? तुम्हारा आयरन हो गया, ठीक है? और पकौड़े जो है तुम्हारे, पकौड़े का पी से लेड हो गया, पी भी लेड हो गया, ओके? और हरी के एच से हाइड्रोजन हो गया, और सीयू के कप से, कप के सीयू से कॉपर हो गया। आया के ए से एजी मतलब क्या? सिल्वर हो गया। और के एयू से अपना गोल्ड हो गया। और यहाँ पर लास्ट में पिया से पी से पीटी हो गया। तो बताओ कितना सिंपल था भाई मेरे, बताओ कितना सिंपल था। तो बस तुमको एक बात याद रखनी, कल्लू ने कार में आलू जलेबी फ्राई पकौड़े, हरी कप आया और पिया, ठीक? तो ये याद रख लो। अब इनका मैं तुमको यूज बता दूं। यूज, तो यूज तुम देखो क्या होता है। ये जो तुम्हारे शुरुआत के एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? सोडियम एंड, सोडियम एंड पोटेशियम, ये और ये, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये चार जो है, ये चार मतलब यहाँ से जो तुम देख रहे हो, यहाँ से इनकी ऐसे क्रियाशीलता जो है, रिएक्टिविटी सीरीज है, वो खत्म हो रही है। मतलब ये सबसे ज्यादा है रिएक्टिव, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये आते 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 ये सबसे कम रह जाते हैं। तो देखो, अगर मानो तुमने सुना होगा, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। पेपर में आता है केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं, ठीक है? तो वो इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एलिमेंट। तो ये क्या, पानी या हवा, ऑक्सीजन जो भी मिल जाए उससे तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए इनको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। और और तुमको बता दूं, तो मतलब तुम्हारे ये जो शुरुआत के हैं कितने, 1 से लेकर
6 तक मान लो, 6 नहीं 7 तक मान लो, 7, 6 मतलब 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जो तुम्हारे हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब ये शुरुआत के जो 2-3 है ये तो बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं, मोर मोर होते हैं। ओके, और उसके बाद ये 8 से लेके तुम्हारे लास्ट तक ये थोड़े कम होते हैं, लो होते हैं। किनकी किनकी तुलना में, इनकी तुलना में ये थोड़े कैसे होते हैं, लो होते हैं। क्योंकि अगर इन्हें हम खुले में रखते हैं बहुत जल्दी रिएक्शन कर देंगे। अब तुम इनको अगर खुले में रखोगे ये इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करेंगे। अब तुम्हारा ये एयू है, एयू मतलब गोल्ड, गोल्ड जो है तुम्हारा रिएक्शन करता है, नहीं करता, बहुत धीरे धीरे, मतलब ना के बराबर, ना के बराबर बहुत कम करता है। तो ये जो तुम्हारी शुरुआत की थी ये बहुत जल्दी करते हैं, तो इन्हीं को तुम्हें समझना था। रिएक्टिविटी सीरीज का देखो मैं तुमको मतलब समझा दूं क्या होता है। उनका मतलब ये होता है तुमको ऐसे ऐसे क्रम में, ऐसे क्रम में तुमको एलिमेंट याद करवा देना जिससे तुम्हें ये याद हो जाए जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में शुरुआत में जो आते हैं वो ज्यादा होते हैं रिएक्टिव, और जो नीचे आते हैं वो कम होते हैं। तो हम मानो अगर तुमको कह दिया जाए कि बेटा तुम इसकी, इससे जैसे हमने तुमको बताया था तुम्हारी कौन सी डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन होती है, हाँ डिस्प्लेसमेंट वाली। अब देखो अगर तुम्हारा ये है ZnCuSO4, अब तुम्हारी इससे रिएक्शन हुई तो क्या होगा, देखो तुम्हारा जो जिंक है ये ऊपर आता है और जो तुम्हारा Cu है ये नीचे आता है। तो मतलब जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा है रिएक्टिव, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह चला जाएगा। तो मतलब ये इसको डिस्प्लेस कर देता है तो क्या बनता है, ZnSO4 प्लस Cu, Cu कोने में हो जाता है क्योंकि भैया वो इससे कम ताकतवर है, कम उसके पास पावर है। ओके, अब यही तुम अगर रिएक्शन ऐसे कर लो, Cu प्लस ZnSO4 पेपर में देते हैं, टेंशन मत लेना, ऐसी दे दी जाए। अब तुम क्या करोगे, कमेंट करो, जल्दी करो, क्या करोगे, जल्दी 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 कमेंट करो। अब बहुत से बच्चे कहेंगे अरे अब क्या करेंगे, अब हम लोग सीयू को इधर कर देंगे, जेडन को अलग कर देंगे। ना मुन्ना ना, ऐसा कर ही नहीं सकते, ऐसा कर सकते तो आज क्या से क्या नहीं हो जाता। देखो डिस्प्लेसमेंट तभी होती है जब जिससे रिएक्शन करने के लिए कही गई है वो ज्यादा मोर रिएक्टिव हो उस एलिमेंट से जो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो तुम्हारा Cu है ये Zn से मतलब जिंक से ज्यादा है, रिएक्टिव ज्यादा है, ज्यादा पावरफुल है, नहीं। क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर नीचे आता है। तो कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा और रिएक्शन होने के बाद भी तुम्हारी रिएक्शन ऐसी ही रहेगी, कॉपर अरे अकेला रहेगा और जिंक सल्फेट के साथ रहेगा। समझे। तो इससे कहने का मतलब ये था, पेपर में मानो अगर तुमसे ऐसे दे दिया जाए, ये तुम्हारे काम में आते है, तुम ये मत समझना काम में नहीं आते, काम में आती है तुम्हारी एक्टिविटी सीरीज। बस कहने का मतलब ये है, पेपर में मानो तुमको रिएक्शन देते हैं, ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट तुमको करनी तो आती है, ठीक, तुम कर लेते हो, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम। तो फिर तुम कैसे करोगे, मानो अगर तुमको ऐसी दे दी जाए तुम तब भी जिंक को उठा के इधर कर दोगे, और ऐसी दे दी जाए तब भी तुम कॉपर को उठा के ऐसे कर दोगे। तो तुमको ये पता होना जरूरी, पता होगा तो तुम देखोगे अरे कॉपर के साथ तो इसकी रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि ये तो कम है और ये ज्यादा है। तो तुम कहोगे ये ऐसी ही रहेगी और ऑप्शन में ऐसा ही एक ऑप्शन मिलेगा एमसीक्यू में, उसी पे तुम टिक कर देना, पूरे नंबर तुमको मिल जाएंगे। तो ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज इसी के लिए होती है जिससे तुमको पता लग जाए कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक अच्छी वीडियो के साथ। पिछली वीडियोस में फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज बताई है मेटल एंड नॉन मेटल की, देख लेना जाकर। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है उस सेक्शन पर जाना, पिछले चैप्टर्स और भी हैं उनकी भी बताई है, सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी है नाम से, उन प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग देख लेना। प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारे पार्ट्स मिल जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। बाय।